हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है मेरा बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 148 यानी 148 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों इससे पहले आप लोगों को जो है 147 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है कल तक। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये जो करंट में आप अभी आपको बता रहे हैं इसकी इस वीडियो के बारे में, तो ये 148वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। रोज की तरह इसमें हम आज 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी को पता होगा इसमें आप जीएस होता है, इसके बाद आपका जीके का भी अच्छी खासी पार्ट शामिल करते हैं और करंट भी करते हैं दोस्तों। करंट थोड़ा कम करते हैं क्योंकि जिस तरह से नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं इसमें करंट कुछ ज़्यादा शामिल करने लगूंगा और इसका सेपरेट वीडियो भी दूंगा बिहार दरोगा के ऊपर करंट में। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, आप सभी इसको पढ़ ही चुके होंगे। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो किया गया था जे एम किन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जे एम किन्स के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आपको जे एम किन्स याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का है, स्क्रीन पे ये पूछा जा रहा है। इसमें कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? जो कीमत प्रक्रिया है ना, ये किसकी एक विशेषता है? तो कीमत प्रक्रिया दोस्तों ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 3 नंबर में, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, तो किस मॉडल पर आधारित था, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये प्रोफेसर सी रंगराजन समिति के मॉडल पर आधारित था। कौन सा मॉडल पे? तो प्रोफेसर सी रंगराजन इसका पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित था। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी इकोनॉमिक्स से अच्छी क्वेश्चन, 4 नंबर का। एल के झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? देखिए दोस्तों, एल के झा समिति का जो संबंध जिस क्षेत्र से था वो है आपका अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का निर्धारण किया था कौन? एल के झा समिति। यहाँ से आपको बी ऑप्शन याद रखना है, अप्रत्यक्ष कर। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? यहाँ पे एक बात है महारत्न, दूसरा है नवरत्न। तो क्रमशः आंसर में भी इसी तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो कितनी कंपनी को ऐसा दर्जा प्राप्त है? तो देखिए 10 जो है ये आपका महारत्न कंपनी और 14 जो है नवरत्न कंपनी, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया 6 नंबर में, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का योगदान कितना है? भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का योगदान कितना है दोस्तों? तो 21% है। कितना है? 21% है अक्षय ऊर्जा का योगदान। कितना है? 21%। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और पूरा वीडियो वॉच करके दोस्तों अच्छे से अच्छे आप नंबर ला सकते हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप अभी सबको पता है कि 148वां वीडियो है, तो नंबर ऑफ वीडियो में बहुत ज़्यादा अब तक मैं दे चुका हूँ। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के हिसाब से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो वह घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसमें दोस्तों शिवहर जिला जो है 2011 के अकॉर्डिंग सबसे घनत्व जनसंख्या है बिहार में। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है दोस्तों? तो चैलेंजर गर्त का जो संबंध है दोस्तों ये प्रशांत महासागर से। किससे है? प्रशांत महासागर में है ये चैलेंजर गर्त। इसका दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि चैलेंजर गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में, इसका दूसरा नाम भी है, ये आपको बताना है दोस्तों। आप सभी को पता होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था उस गर्त के बारे में। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 9 नंबर में, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है दोस्तों? तो ये जो विंध्यन चट्टान है दोस्तों इसमें सर्वाधिक भारत में हीरा पाया जाता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है।
बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 10 नंबर में, वारणा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? वारणा तथा मूसी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो वारणा तथा मूसी जो है दोस्तों, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी। किसकी नदी, कौन सी नदी की सहायक नदी है? वारणा तथा मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 11 नंबर में, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? जो सिगार घाटी है दोस्तों, ये किस घाटी का, किस हिमालय का भाग है ये? तो दोस्तों ये जिस हिमालय का भाग है ये है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का भाग है क्या आपका? ये सिगार घाटी, ट्रांस हिमालय का। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 12 नंबर में, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो जो नियाग्रा है दोस्तों, ये किस जलप्रपात को कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो नियाग्रा है दोस्तों, ये कहा जाता है जोग जलप्रपात को। किसको कहा जाता है? जोग जलप्रपात को कहा जाता है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया था। ये चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। और इसे जोग जलप्रपात जो है इसको गरसोप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरसोप्पा। ठीक है, गरसोप्पा। और दूसरा इसका महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इसका इसका दूसरा नाम है। एक दो नाम ये और है, एक गरसोप्पा है, एक महात्मा गांधी। किसका? जोग का। और चित्रकूट को दूसरा नाम क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 13 नंबर में, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है दोस्तों आपका, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 14 नंबर में, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? काली मिट्टी जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन महाराष्ट्र है दोस्तों, तो इसमें यहाँ पर सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 15 नंबर में, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो बिहार में जो टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं 4। कितने पाए जाते हैं? 4। तो यहाँ से आपको 4 याद रखना है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन है। 16 नंबर का पूछा गया, भारत का प्रधानमंत्री है, तो भारत का प्रधानमंत्री कैसा होता है दोस्तों? तो ये नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। चयन तो पब्लिक के द्वारा होता है, लेकिन ये नियुक्ति किया जाता है इसका। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर का पूछा गया, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? यहाँ पे याद रखिएगा 1935 द्वारा। ठीक है, 1935 द्वारा अवशिष्ट शक्ति किसको दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल को। किसको दिया गया था दोस्तों? गवर्नर जनरल को। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर का है। इसमें पूछा गया आपसे, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलाम की दास्ता की संज्ञा दी थी? अब ये दोस्तों गुलाम की दास्ता जो संज्ञा दी थी, किस अधिनियम को दिया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा था गुलाम की दास्ता। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 19 नंबर में, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है ये। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, ये था आपका हाथी। क्या था? हाथी। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 20 नंबर में, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेश से है दोस्तों? तो ये जो 8वां भाग है, ये संबंध जो है केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से है। तो भाग नंबर 8 याद रखना। बढ़ते हैं आपके 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 21 नंबर में, वन्य जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? वन्य जीव संरक्षण दोस्तों एक तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा डी, यानी ए एवं सी दोनों। तो याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के भी अंतर्गत आता है वन्य जीव संरक्षण, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया आपसे 22 नंबर में, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इनमें कल्याणकारी राज्य है दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए कल्याणकारी राज्य में जो उद्देश्य होता है दोस्तों, ये होता है आपका अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। क्या होता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन
सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 23 नंबर में, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो दार्शनिक राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। एस राधाकृष्णन को दोस्तों ये इसको दार्शनिक राजा कहा जाता है और ये भूतपूर्व में राष्ट्रपति है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 24 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे बीएसएससी अगर एग्ज़ाम दे के आए होंगे, जो सेकेंड डे में था आपका 24 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो उसमें बीएसएससी सीजीएल में आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इसको शामिल किया हूँ। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 40 जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 25 नंबर में, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर कराया जाना अनिवार्य है? तो देखिए अगर पंचायत भंग किया जाता है तो 6 माह के अंदर ही उसका चुनाव कराया जाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, 6 माह। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत में लोकपाल को नियुक्ति का सुझाव दिया था? ये जो लोकपाल नियुक्ति हुआ दोस्तों, इसका सुझाव कौन दिया था दोस्तों? ये दिया था प्रशासनिक आयोग सुधार। कौन दिया था? प्रशासनिक आयोग सुधार ने लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 27 नंबर में, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा कराया गया था? तो देखिए संपूर्ण जो चुनाव हुआ था विधानसभा का चुनाव, तो ये ईवीएम मशीन द्वारा किया गया था दोस्तों। ऐसा कौन सा राज्य पहला है? तो दोस्तों गोवा। गोवा में जो विधानसभा चुनाव हुआ था गत, तो इसमें जो है ईवीएम द्वारा पूरा इसमें संपन्न कराया गया था। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 28 नंबर में, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? या पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? तो दोस्तों जो पन्नालाल घोष है दोस्तों, ये बजाता है आपका बांसुरी। बांसुरी से एक और फेमस पर्सन है दोस्तों, इसका नाम है जो है हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया जो है दोस्तों, ये भी जो बांसुरी है इसके फेमस बजाने वाला है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और एक पन्नालाल घोष। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 29 नंबर में, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनसीसी का स्थापना दोस्तों की गई थी 1948 ईस्वी में। कब की गई थी एनसीसी का स्थापना? 1948 ईस्वी में। अब आपको बताना दोस्तों, तो एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनसीसी का हेडक्वार्टर, तो आपको बताना है कमेंट करके। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 30 नंबर में, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 31 नंबर में, ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है? तो किस देश का सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका ईरान और इटली। ईरान और इटली का जो सरकारी रिपोर्ट होता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन बुक कहा जाता है। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, ईरान और इराक। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 32 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है? यानी कि दुनिया का पुलिस मैन कौन सा संगठन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को जो कहा जाता है दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर के स्क्रीन पे आ गया है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? जो मुक्तेश्वर मंदिर है दोस्तों, किसके द्वारा कराया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों नंदी बर्मन 2 के द्वारा। कौन सा मंदिर का? कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण जो कराया गया था नंदी बर्मन 2 के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया आपसे 34 नंबर में, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? जो मेगास्थनीज था दोस्तों, ये कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 7 भागों में। कितने भागों में किया गया था? 7 भागों में मेगास्थनीज ने डिवाइड किया था भारत को। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 35 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 35 नंबर में, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? एक तो ये याद रखना है कि जो स्वामी विवेकानंद है ये बेलूर मठ की स्थापना किया गया था। तो कौन सा ईस्वी में किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था
1897 ईस्वी में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 36 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई? तो मौलिक अधिकार की जो मांग की गई थी दोस्तों, ये किया गया था 46वां अधिवेशन में। किस में किया गया था? 46वां अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था कांग्रेस के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 37 नंबर में, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव एक्ट को पारित किया गया था? तो नेटिव एक्ट को जो पारित किया गया था दोस्तों, ये कब किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? ये किया गया था आपका लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने नेटिव एक्ट को पारित करने वाला गवर्नर जनरल है। तो यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है ऑल मिला के। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 38 नंबर में, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है। किसका कथन है दोस्तों? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, तो ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों माननीय जवाहरलाल नेहरू के ये वो कथन है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया आपसे 39 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सारण जिला था ना, इसको आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। 4 नंबर में, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है। तो देखिए यहाँ संगम पहले आया था, इसके बाद सुलूब आया था, तुलुब आया था, आरवीडू आया था। कौन आया था? संगम, सुलूब, तुलुब, आरवीडू। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्रम से पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 41 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो हिंदू मंदिर का जो तोड़ने का आदेश दिया था दोस्तों, ये दिया था औरंगजेब। कौन दिया था दोस्तों? औरंगजेब। यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 42 नंबर में, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्र में किसका मिलान सही नहीं है? देखिए पहले एक एक करके देखते हैं। फकीर विद्रोह बंगाल हुआ था, अहोम विद्रोह असम हुआ था, चुआर विद्रोह झारखंड गलत है, तेभागा विद्रोह बंगाल। तो देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में अगर चले पहले की ऑप्शन पे चले, चुआर विद्रोह जो है ये पश्चिम बंगाल का भाग था। किसका भाग था? पश्चिम बंगाल का। लेकिन वर्तमान में दोस्तों पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड में ये पड़ता है। क्या पड़ता है? झारखंड में ये पड़ता है। क्या पड़ता है? तो मिलान सही। ये जो अहोम विद्रोह है, ठीक है, सॉरी चौहार विद्रोह है, ये आपका कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड, या पश्चिम बंगाल होता तो राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ झारखंड लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर का पूछा गया है, 1857 की क्रांति में लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? यानी 1857 का जो क्रांति हुआ था दोस्तों, इसको लखनऊ में दबाया गया था। किसके द्वारा दबाया गया था? तो ये दबाया गया था दोस्तों आपका कैंपबेल के द्वारा। किसके द्वारा? कैंपबेल के द्वारा। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 44 नंबर में, किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था दोस्तों, गुरु अंगद ने किया था। कौन किया था? गुरु अंगद ने किया था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 45 नंबर में, गांधी अरविंद पैक्ट कब हुआ था, या गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी अरविंद समझौता, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? यहाँ पे राष्ट्रीयकृत बैंक अगर पूछे दोस्तों, तो ये जो अभी कुल है 12 है। कितना है? 12 है। बहुत सारे बैंक ज्वाइंट हुए तो दोस्तों ये ऑप्शन थोड़ा कम हो गया, 12 हो गया। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 47 नंबर में, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? यूएनडीपी ने दोस्तों पहली बार मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष कब पारित किया गया था दोस्तों? पहली बार तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 48 नंबर में, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? दी थर्ड पिलर पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों, ये है रघुराम जी राजन। कौन है दोस्तों? रघुराम जी राजन के द्वारा जो है कि ये लिखा गया पुस्तक है द थर्ड पिलर, यानी ए ऑप्शन सही है यहाँ से। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 49 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में शामिल है? तो देखिए पर्यावरण में शामिल जो है दोस्तों, भूमि भी है, पौधे भी है, पशु पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है।
और बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो सीरीज। तो बढ़ते हैं 50 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 50 नंबर में, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है। तो आल्प्स पर्वत जो है दोस्तों, ये आपका कुछ भाग फ्रांस में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को ऑल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।